हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए देखिए, आज हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे। क्लास 10th मैथ बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम बेसिक से देखिएगा। खासकर कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही आसान विधि से बताया जाएगा, जिसमें क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर मैथ का है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले अभाज्य संख्या जानना है, क्योंकि अभाज्य संख्या जब हम जान जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसा कि मैंने इस प्रकार लिख दिया है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं से, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 2। अगर देखा जाए 2 या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, मतलब ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। 3 ले लिया जाए तो या तो किससे कटेगा, एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, ये भी क्या है, आपका अभाज्य है। अच्छा, अगर हम 4 ले लें, 4 को देखा जाए, 4 2 से भी कट जा रहा है, 4 2 से भी कट जा रहा है, एक से कट जा रहा है स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा ये 2 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या वही है कि वही संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य मतलब जो कट जाए, वही क्या होता है, अभाज्य। तो मतलब 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 या तो देखो एक से कटेगा या तो स्वयं से। अच्छा, एक बात जानते रहिए, एक जो आपका है, एक ना तो भाज्य है और ना ही वो क्या है, अभाज्य है। ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये दोनों संख्याएं नहीं है। एक को ना तो हम भाज्य में काउंट करेंगे और ना ही अभाज्य में काउंट करेंगे। तो देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं से, 2 एक या से कटेगा या स्वयं से, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, और क्या हो सकता है, 7 हो जाएगा, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यह भी या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक सीखेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके बारे में हम सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नाम से जान जाओ। अभाज्य गुणनखंड, हमें अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है। मतलब अभाज्य संख्याओं से हमें उसको, कोई भी संख्या दी रहेगी उसका गुणनखंड हमें अभाज्य संख्याओं के द्वारा करना है। चलिए देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम छोटी संख्या ले रहे हैं, 12 हो गया, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो देखिए इसी प्रकार हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा, एकदम बेसिक से बता रहे हैं इसलिए बहुत ही आसान भाषा में। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, लास्ट में 2 है, देखो 2 का रूल होता है, हमें किससे किससे काटना है, या तो 2 से काटेंगे अभाज्य संख्या से, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 11 से, इन्हीं सब संख्याओं से काटेंगे। क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंड, हमें अभाज्य संख्याओं से काटना है इसको। तो देखिए, 2 का रूल होता है, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आ गया, जान लो 2 से वो पूरी संख्या कट जाएगी, अर्थात हम संख्याएं आ जाएंगी, जान लो 2 से कट जाएगा। तो लास्ट में 2 आया, मतलब जान लो ये 2 से कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं आसानी से कि 2 छके कितना होता है, 12 होता है। फिर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा। तो हमारा देखा जाए 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम आसान, यही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए, 72।
हाँ देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, लास्ट में क्या है 2 है, मतलब 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 तिहाई 6, 3 ही बार लेकर जाएंगे। देखो जैसे आप भाग करते हो सेम इसको ऐसे भी करना है। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 बार लेकर जा रहे हैं, ज्यादा हो जा रहा है 7 से, इसलिए हम 3 बार लेकर गए, 6 आया, तो 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा जान लो 1, यहाँ हो जाएगा कितना 12, तो कितना हो जाएगा 2 छके 12 हो गया। ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या है आपका 2, अब 2 लास्ट में 6 है, 2 से कट सकता है, देखिए फिर कितनी बार जाएगा, 2 दुनाई 4, ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार, 2 इक्के 2, अब बचा यहाँ कितना 1, यहाँ हो गया 16, 2 अठे 16, फिर क्या हो जाएगा 2 नवा 18 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 इक्के 3 हो जाएगा। बस एकदम आसान आपका आ गया। 72 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। अब कोई और एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं थोड़ा बड़े में। चलिए देखिए, जैसे कोई बड़ी संख्या ले रहे हैं हम, मान लो ले लिया हम, चलो 400 ले लिए, 400 हम ले लिए। चलो इसको काटो, लास्ट में 0 है, कट जाएगा 2 से, 2 दुनाई 4, 0 ऐसे लगा लेना है हमें, जब भी काटना है ये ध्यान देना है, अगर ये संख्या पूरी कट गई तो जो 0 बच रहे उन 0 को हमें नोट कर लेना है। फिर देखिए 2 इक्के 2 हो जाएगा, 0 बचा है तो 0 लिख लो। फिर देखिए 2 पंचे 10 हो गया, 0 बचा है 0 लिख लो। फिर क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दुनाई 4 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 1, यहाँ हो जाएगा 10, और 2 पंचे 10। अब 25 हम जानते हैं 5 से कटेगा, तो 5 पचे 25, और फिर क्या हो जाएगा 5 इक्के 5 हो गया। तो आपका 400 का अभाज्य गुणनखंड यही आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। बस यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। अब हम सीखेंगे, देखिए अब तो लगभग आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड आ ही गया होगा, मैं तो कुछ अभी एलसीएम एचसीएफ हम सीखेंगे, उसी में आपका आता रहेगा अभाज्य गुणनखंड। हमें इसमें और पढ़ना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम अर्थात लासा और एचसीएफ अर्थात मासा। चलिए देखिए, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोरेस्ट, एल का मतलब लोरेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, और मासा का क्या होता है वही महत्तम समापवर्तक, अर्थात एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब क्या होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखिए, पहले मासा और लासा दोनों हम सीख लेते हैं एक साथ, पहले एग्जाम्पल में, फिर उसके बाद पर्सनली स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, अब आपसे कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मान लो ऐसे कह दिया क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 30 दे दिया और मान लो 15 दे दिया, चलो कह दिया इसका लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 का, तो 2 से काट देंगे, लास्ट में 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना 2 इक्के 2 और 2 पंचे 10 हो गया, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा, और 5 इक्के 5 हो जाएगा। इसका देख लीजिए 15 का, तो 3 पचे 15 हो गया, और 5 इक्के
5 हो गया। पहले हम छोटी संख्या से बता रहे हैं ताकि आपको आसानी हो, धीरे धीरे बड़ी संख्या बता देंगे अभी हम। चलिए देखिए, जो 30 का अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5, और 15 का जो आया है 3 गुणे 5। ठीक, देखिए हमें निकालना है, पहले हम निकाल रहे हैं मासा, HCF, यहां निकाल रहे हैं HCF अर्थात मासा। देखिए कितना आसान है मासा, बहुत ही आसान है। दोनों में देख लीजिए जो मिल जाए, दोनों में जो मिल जाए। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है आपका, उभयनिष्ठ कॉमन, दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है अगर देखा जाए, और कोई संख्या नहीं, और क्या मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। आपको मिलाने नहीं है, तो समझाने के लिए मिला दे रहे हैं, हमें मिला दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे रहना चाहिए, अब आप लोग बड़े हो गए उतना। तो देखिए 3 मिल रहा है दोनों में, 5 मिल रहा है दोनों में, तो जो मिले हुई आप लिख लीजिए। 3 मिला है एक बार तो 3 लिख लिए, 5 मिला है एक बार तो 5 लिख लिए, और 3 बचे कितना हो जाएगा, 15। बस यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एलसीएम निकालना है, देखिए एलसीएम, एलसीएम हमें ध्यान देना है, सभी संख्या को लेना है। देखिए हमें जो लेना है सभी संख्याओं को लेना है। सभी संख्या का मतलब 2 आ रहा है, अब 2 और किसी में आया नहीं आया है, ये ध्यान दीजिएगा, सभी संख्या को लेना है और जो ज्यादा बार आया रहेगा उसको लेना है। अब इसमें देख रहे हैं हम 2 इसमें एक ही बार आया है तो 2 लिख लिए, 3 इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे। किसी में अगर 2 बार आया होता तो 2 बार लिख लेते। अब एक आधा एग्जाम्पल और देखेंगे, देखिएगा 5 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, 5 भी लिख लो एक बार। तो देखिए, अच्छा अभी मान लो यहां पर 5 एक बार और आया होता तो ये वाला छोड़ देते, जिसमें 2 बार आया होता उसको हम लिख लेते, ये ध्यान देना है। और जब दोनों में सेम है किसी एक वाला लिख लो। अभी मान लो इसमें 3 2 बार आया होता तो इसको छोड़ देते, 3 2 बार लिख लेते हैं। चलिए देखिए, तो 2 3 6 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। तो आपका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आगे देखिए और लगा देंगे, 1 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। चलिए देखिए, हाँ और कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आपका हो जाएगा 144, 144 और ले रहे हैं 196। चलिए देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो देखिए 144, चलो काटो, 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 4 बचा, 2 दुनाई 4 हो गया। ये देखिएगा लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर बचा एक यहाँ हो गया 12 और 2 छके 12 हो गया। फिर 2 इक्के 2, फिर बचा यहाँ 1 हो गया 16, 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18, फिर 3 तिहाई 9 और 3 इक्के 3 हो गया। 196 का कर लीजिए। चलो देखो काटो, लास्ट में 6 मतलब 2 से कट जाएगा, तो 2 नवा 18 हो गया, बचा एक यहाँ हो गया 16, तो 2 अठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 नवा
18। अब देखिए 49 हम जानते हैं केवल 7 से ही कटेगा वो, इसलिए 7 से काट दीजिए। 7 सता 49 और 7 इक्के 7, ये आपका आ गया। देखिए जो 144 का अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 196 का जो आया है 196 का ये आया है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ये आपका आ गया। देखिए हम पहले निकाल रहे हैं HCF मासा। देखिए हम क्या बताए हैं, जो दोनों में मिल जाए कॉमन। 2 देखो एक बार मिल रहा है यहाँ, एक बार यहाँ, उसके बाद 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। जितनी बार दोनों में मिले वही है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कितनी बार मिल रहा है, 2 ही बार मिल रहा है। 7 देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हमारा मासा जो हो जाएगा केवल कितना हो जाएगा, 2 दुनाई 4 हो जाएगा, बस यही हमारा मासा हो जाएगा। एकदम आसान। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, अर्थात लासा। तो लासा देखिए हम क्या बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से अभी आप लोग और समझ जाओगे। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार इसमें आया है। इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार। हम क्या बताए, संख्या सभी लेना है, जिसमें ज्यादा बार आया रहेगा उसको लेना है। जैसे इसमें 2 4 बार आया हुआ है, इसमें 2 2 बार आया हुआ है, इसमें 2 4 बार आया हुआ है, इसमें 2 2 बार आया हुआ है। तो देखिए जो 4 बार आया है वही हम ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर देखिए अब संख्या 3 हुई, इसमें आया इसमें नहीं आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आया तो है, ज्यादा बार है, कितना बार, 2 बार, तो 3 गुणे 3। फिर देखिए क्या है, 7 है, 7 भी 2 बार आया है, तो गुणे 7 और गुणे 7 गुणा कर लीजिए सबका, तो हो जाएगा 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16 और गुणे 3 तिहाई 9 और गुणे 7 सता 49। चलिए गुणा कर लीजिए, 9 से 16 हो जाएगा और गुणे 9 9 81, 1 हो जाएगा, हाथ लगा 1 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 36 में 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 44। चलिए देखिए 16 का गुणा कर डालो, 16 1 16 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 16 चौका 64, 64 1 65 के 5, हासिल हो जाएगा 6, फिर 16 चौका 64 और 64 में 6 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 70। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 70 56 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से आ गया होगा। अब हम और जो 1.1 है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग को हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीन 324 और 72, ये पहला हो गया, और दूसरा हो जाएगा 200 और 250। दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, अर्थात लासा और मासा। आप सभी लोग निकाल कर बताइएगा कि एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है। और अगर आप सभी लोग नए हो अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए,
ताकि अगर हम नेक्स्ट भी और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि अगर हम अगली वीडियो डालें तो आप सभी लोगों को आसानी से पढ़ने में मदद मिले। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए। धन्यवाद।